जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देखने लाइव भारत में हूँ आपका दोस्त अमर शुक्ला। मेरे हाथ में जो ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो किताब है और इसमें नाम ऐसे नहीं छप जाता। ये नाम कला से छपता है, पैसों से नहीं छपता। वैसे कई भी ऐसे संस्थाएं हैं जो ऐसे ऐसे देते हैं, पर हम अब बात करते हैं ऐसे दो बच्चों की जिनके नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आने वाले हैं। फिलहाल ट्रायल उन्होंने किया है, रिकॉर्ड तोड़ा है। हम बात करते हैं अमृतसर के ऐसे दो होनहार बच्चों को जिन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। ये ऐसे दो बच्चे हैं, दोनों बहन भाई हैं। हम बात करें महक की और बात करें चिराग की, तो स्केटिंग का जहाँ चिराग है वहीं स्केटिंग की जो खुशबू है वो महक है। तो ये इन्होंने अपने दमखम पे और अपने मम्मी पापा के साथ साथ इन्होंने अपने कोच के बदौलत जो ये मुकाम हासिल किया है और इतनी कम उम्र में, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और आज 2021 का पहला दिन और हम कर रहे हैं बात महक और चिराग से। महक और चिराग, आप दोनों भाई बहन, सबसे पहले आपको लाइव भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, आपके टैलेंट को सल्यूट करता है। तो 2021 में नई खबर क्या है महक जी? 2021 में पहले तो हमारी आरएसएफआई की नेशनल होने वाली है जी, और उसमें मेरा टारगेट है कि मेडल लेकर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाऊं। अच्छा जी। तो ये कहाँ पे होने वाला बच्चा? ये जो आरएसएफआई नेशनल है वो अभी मेंशन नहीं हुआ, पर जो ट्राई सिटी है, मोहाली, चंडीगढ़ और पटियाला, इनमें से कहीं एक जगह होगा। अच्छा, आपने अब तक कौन कौन से बड़े खिताब आपने नाम किए हैं? जैसे इसमें भी आपकी ये आगे फोटो छप गई है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और क्या क्या रिकॉर्ड आपने तोड़े हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड और नए बनाने वाली हैं आप? अभी तक तो मैंने 3 रिकॉर्ड बनाए हैं जी। और जो चौथा रिकॉर्ड है 100 मीटर स्प्रिंट का, वो अभी अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उसकी अप्रूवल लेटर जल्दी ही आ जाएगी। क्या किया था आपने, क्या रिकॉर्ड तोड़ा? उसमें 100 मीटर स्प्रिंट थी। जो पहले रिकॉर्ड था वो किसी ऑस्ट्रेलिया के स्केटर ने बनाया था जिसकी टाइमिंग 13.24 सेकेंड्स थी। और मैंने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है 11.86 सेकेंड्स क्रैक करके। अच्छा ये बताइए चिराग जी, आप बड़े हैं, बहन छोटी है, तो ज्यादा टैलेंटेड आप स्केटिंग में की बहन है? ज़्यादा टैलेंटेड मेरी बहन है। ये सब मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा स्केटर हूँ जो सिर्फ गेम करता था। अब मैं बीडीएस कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ मैं। मेरे कल से कॉलेज खुलने वाले हैं और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। यही सवाल मैं आपसे करता तो आप कहते ज्यादा टैलेंट भाई है। हाँ जी, यही कहना था। मतलब आप दोनों ने मीडिया को अपने विचारों में बांट दिया है, एक दूसरे की तारीफ करना, तारीफ बनती ही है। जो रिकॉर्ड आपने बनाया कम उम्र में, मैं समझता हूँ कि अच्छे अच्छे नहीं बना था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अब आपका नाम शामिल हो जाएगा। तो कहीं ये कहाँ से सीखा? स्केटिंग ही करनी है? बहन पहले भाई कर रहा था, फिर आप कर रही थी, और यहाँ पर कोई स्केटिंग का इतना वो है भी नहीं अभी तक। फिलहाल एक ही है कंपनी बाग में, वहाँ भी कंपनी लगती तो जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। तो कैसे सीखा, क्या मन में आया? क्रिकेटर क्यों नहीं बने, बास्केटबॉल क्यों नहीं खेला, जो आज तक हॉकी क्यों नहीं खेली? ये ज़्यादा बचपन से ही? जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तब हम लोग बोर हो जाते थे तो मम्मा हमें कंपनी गार्डन ले जाते थे। अच्छा। वहाँ पे फिर भैया ने स्केटिंग शुरू करी तो अच्छा। मेरी भी जिद थी कि मुझे भी करनी है। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेडल आते गए और फिर पैशन बढ़ता गया स्केटिंग में। अरे वाह, तो बढ़ता गया पैशन। तो ये बताइए, जब आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, तो राष्ट्रपति के हाथों जब आपको अवार्ड मिला तो उन्होंने कुछ कहा आपसे या आपने उनसे कुछ कहा होगा? जब किनके हाथों आपको अवार्ड मिला था? मुझे प्रणब मुखर्जी से अवार्ड मिला है, बट उनसे बात करने का इतना समय नहीं मिलता। नहीं, कुछ उन्होंने देखा, कुछ जब आपको देखा होगा, कुछ मुस्कुराए होंगे, कुछ वो चीजें याद है आपको? कुछ ना कुछ तो मूवमेंट क्या थी? क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक राष्ट्रपति अवार्ड मिलना, वो भी बाल दिवस पे। हम तो छोटे होते थे तो इतना कुछ याद नहीं है, बट हमने उस मूवमेंट को काफी एंजॉय किया। तो बाल दिवस पे राष्ट्रपति, ऐसा जब आपको कोई पूछता है या आप बताती हैं कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, तो अगला बंदा कोई भी हो तो वो थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा नहीं देता कि देना पड़ता है उसको, कि देना ही पड़ेगा, टैलेंट को सल्यूट है। चिरागी आप बताइए इस मामले में, जब आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, आपका कोई दोस्त जानता है, पहली बार जानता है, तो रिएक्शन क्या होते हैं उसके? देखो सभी आजकल तो इंडिया में सभी ये कहते हैं, अगर कोई तरक्की कर रहा हो, भाई तुम तो बड़े लोग हो। हाँ ठीक है भाई, बड़े लोग, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ करेंगे। अच्छा, मतलब करना भी कुछ नहीं, ताने भी मारने? बिल्कुल, बड़े लोग होंगे वो तो है ही। अच्छा चलिए, मम्मी आपके क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, और कितना समय आपको दे पाते हैं? स्केटिंग तो मम्मी पापा ने सीखी नहीं थी कि सीखी थी? सीखी तो आप ही दोनों भाई बहन भाइयों ने ना। तो उनकी चलो तपस्या है, लेके जाते रहे, आते रहे। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगा, 2.5-3 किलोमीटर फिलहाल जो भी हो। 13 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हमारे घर से। अच्छा, ट्रैक। अरे वाह, कहाँ है ये ट्रैक? होली सिटी। होली सिटी है? हाँ जी। तो पहले होली सिटी नहीं था?
हमारी जगह चेंज होती रहती है क्योंकि कोई प्रोमिनेंट ट्रैक नहीं है। अच्छा, तो हम ये लोग खेल नहीं है, सरकार इसको खेल नहीं मानती। ये इतने मेडल आपने, मेडल कितने आपने लिए हैं? ये दोनों बहन भाइयों के इकट्ठे मेडल है सारे? हाँ जी। हैं? कितने गिनती की है कभी? गोल्ड कितना हो गया? मेरे ख्याल असली गोल्ड मिलता तो आप तो करोड़पति हो जाते हैं। असली गोल्ड मिलता तो कितने गोल्ड मेडल? मेरे ख्याल आसपास 80-90 गोल्ड मेडल तो होंगे ही, इतना तो मुझे जहाँ तक याद है। और जहाँ जाते हो हर प्राइज आप ले आते हो। यहाँ से अटारी बॉर्डर तो वाघा बॉर्डर गए, तो जहाँ आप जाते हो तो अगले को पता चल जाता है कि ये तो चिराग ले गया या महक ले गई स्केटिंग के ये मेडल। देखो जी, दबदबा तो बना के रखना पड़ता है। अरे वाह, अगर आप गोल्ड मेडल गिनते रहेंगे फिर तो मतलब आगे खेलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। नहीं, गिनने की बात नहीं किया, गिने ही नहीं कभी। नहीं। जब खेलेंगे जीत के ही आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये, अगर ये गोल्ड मेडल जो गोल्ड के होते तो आप तो करोड़पति बन गए होते अब तक। नहीं बेचते क्यों? नहीं, बात कर रहा हूँ ओरिजिनल गोल्ड के। आज भी करोड़पति हैं। आज भी करोड़पति। क्या बात, विचार को करोड़पति। और क्या बात है, करोड़पति पैसों से नहीं बना जाता। सबसे बड़ी बात है ये, मैंने पहले ही स्टार्टिंग कर दी कि ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपने बनाया, गिनीज बुक बनाया है, इसमें पैसों जितने मर्जी पैसे हो, रिकॉर्ड तो टैलेंट पे बनेगा। रिकॉर्ड तो देखो जी किसी किसी को मिल पाता है, हम वो किस्मत वाले हैं। अच्छा ये बताइए, दोनों में प्रैक्टिस जब करने जाते हैं तो पहले कौन उतावला होता है कि पहले मैंने करनी, कि एक साथ ही करते हो दोनों बहन भाई? अब तो दूर चला गया भाई पढ़ने के लिए। हमारी ग्रुप वाइज प्रैक्टिस, मतलब ग्रुप वाइज रेसेस होती हैं। चिराग भैया की क्वाड्स है और मैं इनलाइन कैटेगरी में हूँ, तो हमारी रेसेस अलग अलग होती हैं। अच्छा, कितना अच्छा लगता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा, एक तरफ महक गुप्ता, दूसरे चिराग गुप्ता, तो ये गुप्ता की ये गुप्त कहानी स्केटिंग की। तो मम्मी पापा कहाँ ठहरते हैं बेटा? दूर जाना, दिल्ली जाना होता है पापा जाते हैं, फिर लोकल मम्मी यही संभालते हैं स्केटिंग? पूरा घर ही स्केटिंग में घूम रहा है आपका? हमारे साथ तो मम्मा जाते हैं हमेशा स्केटिंग पे, पीछे से देखने वाले बड़े मम्मा और पापा हैं घर को जी। उन्हीं के कारण हम जा सकते हैं अपनी स्केटिंग के कॉम्पिटिशन्स के लिए। बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, आपका जो कोच साहब है, जो गुरु जी जो उस्ताद है, कौन कौन से उस्ताद से आपने ये शिक्षा, ये जो आपने टैलेंट पाया? पहले मैं हरकंवल सर के पास थी, उसके बाद कुछ साल बाद मैंने अपने कोच सिमरनजीत सिंह जी से अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, और उन्हीं की वजह से पिछले साल मैं SGFI नेशनल्स में अपने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल कर पाई। नेशनल? हाँ जी। अच्छा, वह कहाँ हुआ था ये हुआ था बेलगाम कर्नाटक। बेलगाम? हाँ जी। बेलगाम? हाँ जी। बेलगाम, तो बेलगाम जीत हासिल है आपके। और आप बताइए, आपकी प्रिंसिपल नीरा शर्मा जब हुआ करती थी प्रिंसिपल, तब वो कहती थी बिटिया बड़ी पढ़ने में होशियार है। तो बिटिया पढ़ने में भी होशियार, स्केटिंग में भी होशियार, क्या माजरा, क्या खाती हैं आप? क्या मम्मी खिलाती हैं आपको? बैलेंस तो रखना ही पड़ता है। अच्छा। एक तरफ तो ऐसे नहीं है कि अगर स्केटिंग कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ठीक है हम स्केटिंग में भी आगे जा सकते हैं, पर कुछ बनने के लिए पढ़ना तो पड़ता ही है। अच्छा, तो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड अकेला आप ही का जा रहा है कि चिराग का भेजा? अभी मेरा भेजा है। अच्छा, मतलब चुटकी आगे निकल गई। चुटकी आगे निकल गई है चिराग बाबू। तो आपके जो हसरतों का चिराग है और बहन महक की जो खुशबू है, और जो ये धर्म है आपका भाई बहनों का, और ये ऐसा संयोग है, तो बहन जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ऐसा नहीं होता कि मैं भी जाऊंगा? नहीं, मुझे तो प्राउड फील होगा ना कि मेरी बहन ने कुछ कर दिखाया। मैं भी जाऊंगा, ऐसा कुछ? देखो सर, अब तो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइन में आ ही गया। अभी स्केटिंग कर रही है क्योंकि इसकी प्रोफेशनल लाइन। अच्छा, अब स्केटिंग में थोड़ा आपने रोका हुआ है। अब मेरी इसकी तो प्रोफेशनल लाइफ अभी 1 साल बाद शुरू होगी। अच्छा। मेरी शुरू हो चुकी है, इसलिए अब मैं तो जा नहीं सकता। अच्छा, तो आपने डॉक्टर बनना तय कर लिया? बिल्कुल। आप क्या बनना चाहेंगी? मैं पायलट बनना चाहती हूँ। पायलट मतलब ऊपर स्केटिंग भी ऊपर में करेंगी? चांद में स्केटिंग करने की हसरत है? ऐसा एक रिकॉर्ड है, चांद पे स्केटिंग हो सकती हो तो वहां भी करेंगे। आपने एक, मुझे याद है कि हिमाचल प्रदेश के CM को आप चिट्ठी आपने लिखी थी और कहा था कि मैं आइस स्केटिंग करना चाहती हूँ, और वो वह शिमला में, उसकी मंजूरी नहीं मिली थी फिलहाल, तो वो भी हसरत है आपकी? अगर मौका मिले तो मैं जरूर जाऊंगी आइस स्केटिंग के लिए जी। तो कुल मिला के हम आपको बताएं, पायलट बनने के सपने, और दूसरा जो चिराग बाबू है वो डॉक्टर बनने के उन्होंने अपनी सीढ़ी पे कदम रख दिया है। और रही बात महक की, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ ही जाएगा 2021 में। आज 2021 का पहला दिन, और हम ऐसे पहले बच्चे से मिलाते हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने दिया है अवार्ड, उनके टैलेंट को अवार्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ और एक जगह पे जिस तरह से आपने स्केटिंग घूम घूम के भी की और अटारी बॉर्डर तक भी की, तो स्केटिंग में आपके पैरों में तो आपको पता लग जाता है ब्रेक कहाँ लगानी, कंट्रोल, अच्छी स्केटिंग, अच्छी चीज़ें जो आपको
इंटरनेशनल वो प्रोवाइड हो जाते हैं आपको, क्योंकि स्केटिंग बहुत महंगी है, मुझे जहाँ तक मालूम है। स्केटिंग है महंगी, अगर इक्विपमेंट्स नहीं लेंगे तो फिर परफॉर्मेंस कैसे आएगी, तो इक्विपमेंट्स तो लेने ही पड़ते हैं। और रही बात कि हमें पता लग जाता है कि ब्रेक और स्पीड कंट्रोल कब करनी है, ये हमें सबसे पहले सिखाया जाता है। जी जी। तो जब स्केटिंग आप कहीं ना कहीं मम्मी पापा लेके आते होंगे, आप इतना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही हैं, सरकार केवल आपको मेडल दे रही है और कुछ दे, और भी कोई सहायता कर रही है कि नहीं बिटिया बहुत आगे जा रही है तो चलो हम सरकार, पंजाब सरकार हो चाहे देश हो, है तो देश की बेटी ना, आप टैलेंट जब मेडल लेके आप आएंगे तो यहाँ पे मेडल टांग देंगी, ठीक है, चाहे बाहर से लेके आए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, सारा कुछ है। सरकारों ने क्या किया? सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई सहायता नहीं है। जो भी किया वो मम्मा पापा और बड़े मम्मा ने हमें सपोर्ट किया, इसलिए हम कर पाए। रही बात सरकार के सपोर्ट की, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हमारे अमृतसर में एक ट्रैक बनवा दिया जाए। क्या बात है, अमृतसर में एक ट्रैक की मांग की है, और ये मांग की है ऐसी बच्ची ने जैसे मिल चुका है राष्ट्रपति अवार्ड, और एक ट्रैक की मांग की है, क्योंकि ये जो आजकल स्केटिंग है ये विदेशों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। और बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर में भी बड़े ऐसे टैलेंट है बच्चे जो स्केटिंग सीख रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है, जैसे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जल्द ही नाम आएगा महक का। लेकिन महक की और भी खुशबू हम बताएंगे, और हम ये जानना चाहेंगे महक जी कि पायलट आपने बनना है और स्केटिंग आप कर रही हैं, तो ये शौक पायलट जब बनेंगी तब कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाएगा आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड? अगर समय मिला तो मैं स्केटिंग जरूर करूंगी, अपने जो भी लेयर टाइम होएगा उसमें अपना टाइम जरूर। नहीं, उनके भी विंग होते हैं, जैसे रेलवे के विंग होते हैं, ऐसे पायलट के भी विंग होते होंगे ना स्केटिंग करना है? अच्छा, ऐसा हो जाए कि घर में एक फंक्शन हो, तो जैसे मान लो कल को चिराग भाई की शादी होती है तो सब स्केटिंग पहन के भाभी आए और स्केटिंग पहन के ये मंडप पे जाए, ऐसा भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, चलो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम वही बताएंगे जो हो चुका है। हो चुका ये है कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो सारा श्रेय दिया अपने मम्मी पापा को, अपने गुरुजनों को और अपने स्कूल के अध्यापकों को दिया है। और हसरत यही है, एक तो डॉक्टर बनने के राह पर चल पड़े और दूसरे पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन स्केटिंग छोड़ना नहीं चाहते। हम इनके मम्मी पापा से भी मिलाते हैं। आप बने रहिए लाइव भारत पर। तो लाइव भारत के कैमरे के पास सामने है इस समय लवकेश गुप्ता जी, जो कि महक और चिराग के फादर साहब हैं, और अंजू गुप्ता है जो उनकी मदर हैं। तो सीधा सवाल लवकेश गुप्ता जी, आपके बच्चों के खेल को लेकर कितनी चुनौतियां अभी आपको सामने आई? लाइफ में चुनौतियां हर टाइम आती रहती हैं। बच्चों के खेल के अगर सिलसिले में देखा जाए तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। कई बार इनको बच्चों को साउथ में भेजना पड़ता है कंपटीशन के लिए, कई बार इनको महाराष्ट्र भेजना पड़ता है, कई बार कर्नाटका भेजना पड़ता है। उस टाइम में कई बार रेलवे में टिकट नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो 3rd क्लास में मिलती है, एसी चेयर कार में नहीं मिलती, इसलिए कई बार इनको बाई एयर भी भेजना पड़ता है। ये सारी चुनौतियाँ इनके सामने आती हैं। कई बार उनके डे, उनकी स्टडी, सारा कुछ उसको देखना पड़ता है। स्टडी भी मैटर करती है, स्टडी अगर नहीं करेंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारी चुनौतियां देखते हुए इनका मैनेज करना पड़ता है कि इनको किस टाइम पे कब कैसे भेजना है, कितने कम से कम ये टाइम स्पेंड बाहर कर पाएँ ताकि ये जल्दी से जल्दी आके अपना स्कूल अटेंड कर सकें। ये सारा कुछ देखने हुए सारी चुनौतियां, सारा कुछ सामने आता है। रोजी रोटी चलाने के लिए आप कुछ करते ही होंगे, क्या करते हैं आप? मैं जी बिजनेस करता हूँ। मेरे पास आजकल पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूशन है जी। मैं वो अपना, चलिए आजकल तो है वो, बाबा रामदेव के पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मेरे पास कंप्यूटर का बिजनेस था। कंप्यूटर का मतलब दिमाग आपका कंप्यूटर से तेज चलता है। अच्छा, बच्चों को आपने स्केटिंग में क्यों डाला? पैसे वाला गेम तो क्रिकेट है, या स्केटिंग क्यों मन में आया? क्योंकि बच्चा पहली बार स्केटिंग का शूज तो आपने लेके दिए होंगे ना बच्चे ने। तो इट डजंट मैटर कि पैसे की कौन सी गेम है, पैसा सभी जगह काम नहीं आता जी। बच्चों का जुनून था कि हमें स्केटिंग करनी है जी। बच्चों का धीरे धीरे वो जुनून पैशन में बदल गया। पैशन के होते होते बच्चों ने इस मुकाम तक पहुंच गए कि इन्होंने हमारा नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गुरु का नाम बहुत आगे तक ले गए हैं। तो इसलिए मैंने इनको कभी रोका नहीं। अंजू गुप्ता जी, एक बात, एक सवाल, बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा सम्मान है, राष्ट्रपति सम्मान। तो उस दिन ये खबर आपको एक साथ ही पता चली थी कि मिलने वाला है इनाम? चिट्ठी आई होगी या कोई सूचना आई होगी? 2011 में मैंने अप्लाई किया था, पर उस समय इसकी सिलेक्शन नहीं हुई। अच्छा। और मैंने फिर
जाकर पता किया, वो कहते हैं हमारी आपकी फाइल ही नवंबर के बाद आई है, दिसंबर में आई है। चलो। अगले साल फिर मैंने अप्लाई किया तो फिर हमें 14 नवंबर को अवार्ड मिलता, हमें 2 नवंबर को लेटर आ गई थी। लेटर आए थे, तो लेटर पहले घर में पहुंची थी कि ऑफिस पहुंची थी? पहले घर में पहुंची थी। अच्छा, तो आपने उनको फोन किया था या घर आए तब बताया था? नहीं, ये कुछ बात कर रहे थे कि मुझे लग रहा है कि कुछ आज अच्छा होने वाला, उसी अच्छा, समय मैंने फोन मतलब किया। ज्योतिषी भी हैं। उसी समय मैंने फोन किया कि महक की सिलेक्शन होगी, उसके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से बेटी को अवार्ड मिलेगा। अच्छा, जब बेटी को अवार्ड मिला और फोटो आपने देखी, आपको जाने का मौका मिला होगा, आप गए होंगे शायद? हाँ जी, हमें तीनों को इनविटेशन मिला। अच्छा, तीनों आप गए, मतलब मम्मी पापा और बेटी। अच्छा, आपके बेटे को भी मिला, बेटी को भी मिला, दो राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिल चुके हैं, ठीक है। और बच्चों के टैलेंट से तो आंखें भर आई होंगी उस वक्त, जिस वक्त ऐसा हुआ कि आंखें खुशी बिल्कुल से। जी, आंखें तो भर आई और मन भी बहुत प्रफुल्लित हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो सारी कैटेगरीज देखते हैं कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। जी, जी। राष्ट्रपति अवार्ड के लिए वो सारी कैटेगरीज जैसे एलिजिबिलिटी देखते हैं और बच्चे ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक कहाँ परफॉर्मेंस दी है, फिर उसको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट के बाद फिर बच्चों का नाम सिलेक्ट होता है। मतलब और पूरे मैं देश बहुत के- बड़ी खुश नसीब हूँ कि मेरे बेटी को 2012 में मिला और 2013 को ही बेटे चिराग गुप्ता को मिल गया। और अच्छा। अमृतसर में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको नेशनल अवार्ड मिल रहा हो। वो भी बाल दिवस पे। अच्छा, ये बताइएगा, स्केटिंग के साथ बच्चों को, दोनों बच्चों को मिला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इनका आने वाला है, जैसा कि इन्होंने बताया, एक रिकॉर्ड तोड़ा है। तो जब ये रिकॉर्ड तोड़ते 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 यहाँ तक पहुंचे, मेडल एक एक करके यहाँ पे इतने बढ़ते गए, तो अब बच्चा आपका डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, बेटी कहती मैं पायलट बनूंगी। राष्ट्रपति अवार्ड जब मिला तो क्या क्या उसमें कुछ नगद राशि भी होती? हाँ जी, बेटी को 10,000 रुपया नगद राशि और साथ में सर्टिफिकेट और मेडल मिला। अच्छा। बेटे को भी 10,000 रुपया नगद राशि और सर्टिफिकेट और मेडल मिला। अच्छा बच्चा, जो आपके इंटरनेशनल मापदंड पे जो आप स्केटिंग करें, तो वो जो शूज आते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको वो कितने प्राइस होगा उसका? इनलाइन शूज जो होते हैं वो डिपेंड करता है हम किस ब्रांड का ले रहे हैं। अगर अच्छा शू लेना है तो वो 80,000 के अराउंड होता है। 80,000? 80,000? हाँ जी। 80,000, तो वो इंटरनेशनल मापदंड होगा। उसके ऊपर भी एक कस्टम शू आता है, कार्बन का शू होता है, वो उससे ज्यादा महंगा होता है। उससे ज्यादा महंगा होता है। वो सर, सवाल आपसे, इतना महंगा शूज और जितनी अपने हम ले पाते हैं उतना लेते हैं, लेकिन एक बेटी को एक आगे आपने ले जाना, जहां तक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और नया नाम पे आएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने पूंजी है, ये ममता पे लगाई या टैलेंट पे लगाई? ये पूंजी जो लगाई है जी, ममता और टैलेंट दोनों पे लगाई है। ममता को कई बार पीछे छोड़ के टैलेंट देखना पड़ता है, कई बार अफोर्ड नहीं भी होता तब भी इनको अफोर्ड करके देते हैं, चाहे वो अपनी जमा पूंजी से करके दें, कैसे भी दें बच्चों के लिए, मतलब वो करते हैं। इसका जो स्केटिंग का शू है, अगर एक पूरा सेट लेते हैं तो दैट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख। अच्छा जी। क्योंकि जो शू है वो 80,000 प्लस आता है। अच्छा जो कंपनी का शू है वो स्टार्टिंग है 80,000 से। जी। उसके बाद उसके बेरिंग्स हैं, उसके व्हील्स हैं, जी। वो सारा सेट इसको कंप्लीट अगर करके देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वो कॉस्ट उसकी 2 लाख के आसपास क्योंकि चली अच्छा जाती है। शूज के साथ ही टाइमिंग कम आती है। हाँ, अगर हम कोई बिल्कुल। नॉर्मल शूज पहन लेते हैं तो पैर हीट हो जाता जी, है जी। और वो शूज निकालना पड़ता है, पैर से निकालना पड़ता जी, है। जी, जी। जितना अच्छा शूज होगा, पैर हीट कम होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आएगी। क्या बात है, आप तो कोच बन गए। बच्चों के साथ रहने बच्चों के साथ रहने के कोच बन गए, लेकिन हम एक सवाल हमें मेरे दिल में कचोट रहा है, वो ये कि सरकारें कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन खेल के मैदान में अगर हम बात करें कि यही बेटी अगर पंजाब के बजाय हरियाणा में होती तो शायद हरियाणा सरकार ने माला माल कर दिया होगा। माला माल में ये नहीं कहता कि इनको पैसे चाहिए, इनको पैसों की जरूरत है, ऐसा इन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन मेरा एक तर्क है, अगर ऐसी बेटी टैलेंट है बेटी में, तो उसको इंटरनेशनल खिलाने में अगर हम सरकार की तरफ से 2 लाख प्रोजेक्ट है, 2 लाख रुपए का ही अगर अपने तरफ से सौगात दे दें तो मेडल तो देश के नाम से लाएगी ना। क्योंकि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी तो कहीं ना कहीं इतने देशों के बीच में जब भारत का नाम पुकारा जाएगा तो तिरंगा लहराया जाएगा। ये बात ठीक है जी। जब इंटरनेशनल कोई मैच होता है तो जब आप जीतते हो तो भारत का ही तिरंगा लहराया जाता है। तो तिरंगा लहराने वाले उस सियासत की बात करें, सरकारों की बात करें, तो ये केवल बस ऐसे ही है। मैं नहीं समझता कि आगे आके ऐसी बेटियों को, टैलेंट को
निखारने के लिए ये सौगात भी दी जा सकती है। खैर ये आपने नहीं कहा, मैं अपने आप कह रहा हूँ। ऐसे ये बात सही है कि नहीं? निखारने के लिए इतना कुछ तो सरकार कर ही सकती है। इलाके के एमएलए पता नहीं कहाँ कहाँ फंड दे आते हैं, इलाके के एमपी पता नहीं कहाँ कहाँ फंड दे आते हैं, सरकारी है तो जनता का पैसा, तो ऐसे बच्चों पे भी ऐसे लगना चाहिए कि नहीं? सरकार हमने जब से इसको बेटी को और बेटे को स्केटिंग में डाला है, हमने बहुत ज़्यादा मुश्किलें इसको झेली हैं। कभी किसी रोड पे स्केटिंग करवाते हैं, कभी कोई रोड ब्लॉक करके करवाते हैं, कभी किसी प्लॉट में करवाते हैं। हमने कई बार सरकार से गुजारिश की है कि अमृतसर के अंदर बहुत स्केटिंग के अंदर काफ़ी बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, बट हमने सरकार से ये कई बार मांगा है कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का 200 मीटर का ट्रैक होना चाहिए, स्केटिंग ट्रैक होना चाहिए, बैंड ट्रैक होना चाहिए, बट अभी तक हमारी वो कोई भी सुनवाई गवर्नमेंट ने नहीं की है। बहुत बड़ी बात है। और ये बात की है दो बच्चों ने जो स्केटिंग के चिराग हैं और महक हैं, और ये चिराग महक दोनों बहन भाई हैं। उनके पिताजी और उनकी माताजी से हमने बेबाक बातचीत की। कुल मिला के बच्चों ने भी जहाँ मांगा है कि स्केटिंग लेके एक ट्रैक होना चाहिए और इंटरनेशनल सुविधाएं होनी चाहिए, वहीं लाइव भारत भी अपील करता है ऐसी सरकारों को जो टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए बातें बहुत बहुत करती है, ऐसे विधायकों को या ऐसे सियासतदानों को जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन खेल के जगत में अगर बेटी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, चलो बहुत बड़ा सम्मान है, पैसों से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन राशि मिलती है वो इतनी पर्याप्त नहीं होती कि एक जोड़ी वहां से स्केटिंग के बूट ही आ सके। तो ये स्पेशल स्टोरी थी आज नए साल पे मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। बेऔलाद जोड़िਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਢਿੱਲਾਪਨ, गर्भ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।